अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जो लोग भी उर्दू से हिंदी या अंग्रेज़ी तर्जमा निगारी सीखना चाह रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही मुफीद साबित होगा। बतौर ख़ास उर्दू अनुवादक की तैयारी कर रहे तलबा इस वीडियो पर ज़रूर ध्यान दें। आपको मालूम होना चाहिए कि अनुवादक के निसाब में 100 नंबर का तर्जमा निगारी भी है। तो उर्दू से हिंदी, उर्दू से अंग्रेज़ी, उर्दू से हिंदी और हिंदी से उर्दू, इसी तरीके से अंग्रेज़ी से उर्दू और अंग्रेज़ी से हिंदी, इन तीनों ज़बानों का एक तरह से देखा जाए तो तीनों ज़बानों का तीनों में ट्रांसलेशन आना चाहिए। तो उसी सिलसिले की ये पहली कड़ी है। ट्रांसलेशन का मेरा ये पहला वीडियो है। चलिए मिल करके हम लोग सीखते हैं। आप देख सकते हैं कि आज मैं आपके लिए बतौर ख़ास अच्छे तरीके से बना करके ये वीडियो पेश कर रहा हूँ। आप देखेंगे कि पहले मैंने उर्दू लिखा है, फिर उसकी हिंदी दी है और उसी के साथ अंग्रेज़ी भी, ताकि बैक वक्त आपको तीनों ज़बानों का मवाद मिल सके और आप कंपेयर कर सकें, तकाबुल कर सकें। और हमने बिलखुसूस एक ही जुमला दिया है, फिर उसी एक जुमले का हिंदी किया है और उसी एक जुमले का अंग्रेज़ी किया है। इस तरीके से आप छोटे छोटे जुमलों की मदद से तीनों ज़बानों में तर्जुमा निगारी बआसानी सीख सकते हैं। तो चलिए हम लोग कोशिश करते हैं। पहला जुमला है, प्यारे दोस्तों, हुकूमत ने अक़लियती स्कीम शुरू की है जो बच्चों को आगे ले जाने का आगाज़ है। आपने देख लिया, प्यारे दोस्तों, हुकूमत ने अक़लियती स्कीम शुरू की है। तो जो लोग मदरसा बैकग्राउंड से हैं या जिन्हें उर्दू ज़बान अच्छी तरह से आती है, उनके लिए अक़लियती स्कीम का वर्ड कोई नया नहीं होगा। अगर वो उर्दू अखबारात से ताल्लुक़ रखते होंगे तो अक़लियती स्कीम फ़ौरन उन्हें समझ में आ गया होगा। अक़लियत का माना होता है छोटी तादाद वाली जमात, मतलब ऐसी जमात, ऐसा ग्रुप, इंसानी आबादी का ऐसा ग्रुप जिनकी तादाद दूसरों के बिलमुकाबिल कम हो। जैसे हिंदुस्तान में ले लीजिए, जैसे मुसलमान या सिख या ईसाई, आप देखेंगे कि इन कंपेरेटिवली दूसरे बड़ी जमातों के मुकाबले में इनकी तादाद कम है। तो ये अक़लियती जमातें हुई। तो अक़लियती ग्रुप के लिए अक़लियती स्कीम शुरू की गई है। ठीक है, मकसद क्या है? जो बच्चों को आगे ले जाने का आगाज़ है। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, इसकी हिंदी क्या होगी? प्यारे दोस्त तो खुद ही चलेगा, या प्रिय दोस्त भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, प्रिय दोस्तों, दोस्तों को हम मित्रों भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोस्तों को हम मित्रों भी लिख सकते हैं, प्रिय मित्रों। क्लियर? तो दोस्तों के लिए मित्रों भी आता है, जैसे कि मोदी जी हमारे सभी भाषण में कहते हैं, है ना, मित्रों। तो उसका मतलब क्या होता है? वो हम सबको दोस्त कह करके मुखातब कर रहे हैं। उनके बयान का अंदाज़ बहुत ही प्रभावशाली है। उसकी वजह यही है कि वो अच्छे अल्फाज का इंतखाब करके गुफ्तगू करते हैं। तो दोस्तों के लिए मित्रों भी आता है। क्लियर? हुकूमत ने अक़लियती स्कीम शुरू की है। हुकूमत की हुकूमत की हिंदी क्या है? पहले हम एक ही ज़बान पे गुफ्तगू करेंगे, मतलब उर्दू से हिंदी। हुकूमत की अंग्रेज़ी है सरकार। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है? सरकार, ये वाला। तो जहाँ कहीं भी हुकूमत उर्दू में अगर उसका ट्रांसलेशन करने के लिए दिया जाए तो आप सरकार पर निशाना लगा दीजिएगा, निशान। ठीक है, अक़लियती स्कीम, ये वाला। अक़लियती स्कीम के लिए अल्पसंख्यक योजना। देखिए, अल्प माने होता है थोड़ा, कम, कम तादाद, कलील। संख्या, संख्यक मतलब संख्या से बना है तादाद। अल्पसंख्यक का मतलब कम तादाद, कम तादाद वाले। कम तादाद वाले ही को उर्दू में अक़लियत माने भी वही होता है। अक़लियत का मतलब होता है कलील से बना है अक़लियत, जिनकी तादाद कम हो। अल्पसंख्यक का वही मीनिंग, अल्पसंख्यक जिनकी संख्या कम हो। स्कीम जो अंग्रेज़ी वर्ड है, एज़ इट इज़ उर्दू में ले लिया गया है। ये जो स्कीम आपको दिख रहा है ये अंग्रेज़ी वर्ड है, जिसकी स्पेलिंग क्या है? SCHEME। ठीक है, उसको एज़ इट इज़ उर्दू में ले लिया गया है। तो स्कीम को हिंदी में बोलते हैं योजना। ठीक है, तो अल्पसंख्यक योजना हो गया अक़लियती स्कीम, ये वाला। ठीक है, प्रारंभ किया। अब देख लीजिए, प्रारंभ करने का क्या है? ये है प्रारंभ किया, उर्दू में है शुरू किया। ठीक है, हम जो है अल्फाज का कंपेयर भी करते जाएंगे कि उर्दू में क्या अल्फाज है, उसकी हिंदी क्या आ रही है और उसकी अंग्रेज़ी क्या आ रही है। तो शुरू करने को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रारंभ करना। ठीक है, तो जिनकी हिंदी ठीक है तो उन्हें उर्दू पर फोकस करना चाहिए, और जिनकी उर्दू ठीक है उन्हें हिंदी पर। तो प्रारंभ करना हो गया शुरू करना। जो बच्चों को आगे ले जाने का आगाज़ है,
तो बच्चों को बच्चे भी बोलते हैं या बालक भी बोल सकते हैं। बच्चों में सभी आ गया, बालक में थोड़ा छोटे बच्चे आ जाते हैं, ठीक है ना। जो बच्चों को या विद्यार्थियों को आगे ले जाने का आगाज़, आगे देखिए हिंदी देखिए, आगे ले जाने की शुरुआत है। इन्होंने शुरुआत खुद उर्दू लफ्ज़ है लेकिन हिंदी में यूज़ हुआ है, ठीक है ना। तो आगाज़ के लिए शुरुआत इन्होंने यूज़ किया है, ठीक है। तो शुरुआत के लिए प्रारंभ भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है ना। प्रारंभ मतलब भी शुरुआत ही होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम इसकी अंग्रेज़ी करते हैं, देखते हैं। प्यारे दोस्तों, प्यारे दोस्तों की अंग्रेज़ी देखिए, डियर फ्रेंड्स। नज़र आया, डियर फ्रेंड्स। डियर मैंने हो गया अजीज़, फ्रेंड्स मैंने दोस्तों होता है, इसकी मीनिंग तो पता होगी, फ्रेंड्स मैंने दोस्तों होता है। एस लगा दिया तो प्लूरल हो गया, मतलब वाहिद की जमा हो गई, फ्रेंड्स। डियर मतलब अजीज़। हुकूमत ने अक़लियती स्कीम शुरू किया, हुकूमत ने क्या हो गया, दी गवर्नमेंट। क्लियर, गवर्नमेंट में क्या होता है, हुकूमत। अक़लियती स्कीम का देखिए क्या है, माइनॉरिटी स्कीम। माइनॉरिटी में क्या होता है, अक़लियत। माइनॉरिटी में क्या होता है, अक़लियत। स्कीम का मतलब स्कीम ही जान रहे हैं, प्लान को स्कीम बोलते हैं, ठीक है। तो माइनॉरिटी का हो गया अक़लियत। शुरू की है, शुरू की का देखिए अंग्रेज़ी यहाँ पे क्या है, हैज़ स्टार्टेड। स्टार्ट करना आमतौर पर हम लोग भी बोलते हैं, इसलिए कोई मुश्किल नहीं, हैज़ स्टार्टेड, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, द गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड द माइनॉरिटी स्कीम। डियर फ्रेंड्स, अज़ीज़ दोस्तों, हुकूमत ने शुरू किया है माइनॉरिटी स्कीम, अक़लियती स्कीम, ठीक है। आगे क्लियर। उसके बाद देखिए, जो बच्चों को आगे ले जाने का आगाज़ है, अब हम इसका करेंगे। जो का दिया है इन्होंने विच, है ना, विच में जो, वो अकॉर्डिंग सेंटेंस के अकॉर्डेंस में आता है, टेंशन मत लीजिएगा। कहीं पर विच में जो होगा, कहीं वाट में जो होगा, कहीं हु में जो होगा। तो जो के लिए हो गया विच। विच इज़ द बिगिनिंग। बिगिनिंग का मतलब हो गया शुरुआत, ठीक है। किस चीज़ की शुरुआत है, ऑफ टेकिंग द चिल्ड्रन फॉरवर्ड। टेक फॉरवर्ड का मीनिंग हो गया आगे लेकर के जाना। टेक मैंने ले जाना भी होता है, टेक मैंने लेना, और अगर टेक के साथ टू लग जाए तो ले जाना, या टेक के साथ फॉरवर्ड लग जाए तो आगे ले जाना। तो टेक फॉरवर्ड आगे ले जाए किसको, द चिल्ड्रेन, बच्चों को, ठीक है। फिर से विच मैंने हो गया जो, विच इज़ द बिगनिंग, जो कि स्टार्ट है, जो कि शुरुआत है किस चीज़ की, ऑफ टेकिंग चिल्ड्रेन, ऑफ टेकिंग फॉरवर्ड द चिल्ड्रेन, बच्चों को आगे लेकर के जाने की। तो अंग्रेज़ी में टेकिंग द चिल्ड्रेन फॉरवर्ड ये स्टाइल है लिखने का, ठीक है। कि जो भी सिला आता है उसे जो है मफ़ऊल के बाद लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टेकिंग द चिल्ड्रेन फॉरवर्ड, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब अंग्रेजी से हम पढ़ेंगे कि डियर फ्रेंड्स, द गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड द माइनॉरिटी स्कीम विच इज़ द बिगिनिंग ऑफ टेकिंग द चिल्ड्रेन फॉरवर्ड। तो बिगिनिंग का मतलब हो गया शुरुआत, फॉरवर्ड मतलब आगे। चलिए आगे चलते हैं। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। ना समझ में आए तो हमें ज़रूर कमेंट में लिखिए। और अगर आपको कोई और तरीक़े तर्जमा निगारी पसंद है, आप चाह रहे हैं इसे भी छोटे छोटे जुमले, है ना, कवायद के उनको मद्देनज़र रख करके सिखाए जाएँ, तो हमें ज़रूर बताइए। हम देखना चाह रहे हैं कि बच्चे किस तरह से पढ़ना पसंद करेंगे। आगे है नंबर 2, जुमला नंबर 2। अक़लियती स्कीम का बुनियादी मकसद। अक़लियती स्कीम का बुनियादी मकसद बच्चों को वज़ाइफ फ़राहम करना है, ठीक है। इसमें कई लफ्ज़ हैं, लफ्ज़ मिल कर के जुमला बन रहा है। तो उसकी हिंदी देखिए, अक़लियती स्कीम का क्या हो जाएगा, अल्पसंख्यक योजना, ठीक है, जो आपने पहले भी सीखा। का मुख्य उद्देश्य है, का मुख्य उद्देश्य है, ये किसकी हिंदी है, बुनियादी मकसद का, इसका बुनियादी मकसद का, ठीक है, ये वाले का, ठीक है। मुख्य उद्देश्य है बच्चों को, यहाँ भी उर्दू में ही बच्चों हैं, हिंदी में भी बच्चों ही है, तो चलेगा दोनों जगह, बच्चों को या विद्यार्थियों को, बालकों को, ठीक है। वज़ाइफ फराहम करना, वज़ाइफ नया लफ्ज़ है, वज़ाइफ, वज़ाइफ की हिंदी छात्रवृत्ति। फराहम करना मतलब प्रदान करना, ठीक है, प्रदान करना। तो अक़लियती स्कीम का हो गया अल्पसंख्यक योजना, बुनियादी मकसद का हो गया मुख्य उद्देश्य है, उद्देश्य का मतलब होता है मकसद। बच्चा हो गया, वज़ाइफ का हो जाएगा छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप जिसको बोलते हैं अंग्रेज़ी में, छात्रवृत्ति। फराहम करना का हो गया प्रदान करना, ठीक है। तो अल्पसंख्यक योजना का मुख्य उद्देश्य है बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करना है। अब आइए इसकी अंग्रेज़ी की तरफ। अक़लियती स्कीम कहाँ है, अक़लियती स्कीम देखिए कहाँ है, माइनॉरिटी स्कीम, क्लियर। बुनियादी मकसद पहले लिखा, द मेन ऑब्जेक्टिव, बुनियादी मकसद,
द मेन ऑब्जेक्टिव मतलब बुनियादी मकसद किसका, ऑफ में होता है का, ऑफ में क्या होता है का। माइनॉरिटी स्कीम, अब पलट दीजिए, तरकीब इजाफी है। माइनॉरिटी स्कीम का बुनियादी मकसद, ठीक है, क्या है, इज़ मतलब है, टू प्रोवाइड मुहैया कराना, फराहम करना, क्या चीज़, स्कॉलरशिप, किसको, टू द चिल्ड्रेन, बच्चों को, ठीक है। तब द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ माइनॉरिटी स्कीम, अक़लियती स्कीम का बुनियादी मकसद, ठीक है, बच्चों को स्कॉलरशिप फ़राहम करना है। तो अगर हम इसमें नंबरिंग कर दें तो कैसे होगा, मेन ऑब्जेक्टिव हो गया पहला सेंटेंस है, ठीक है, सॉरी, माइनॉरिटी स्कीम हो गया पहला सेंटेंस, मेन ऑब्जेक्टिव हो गया दूसरा सेंटेंस, बच्चे हो गए, सेंटेंस नहीं वर्ड, बच्चे हो गए तीसरा सेंटेंस, स्कॉलरशिप हो गया चौथा, प्रोवाइड हो गया पांचवा, ठीक है। तो अब आप कर सकते हैं, अक़लियती यहाँ से स्टार्ट कीजिए, अक़लियती स्कीम का बुनियादी मकसद, फिर आप चले आइए यहाँ तीसरे नंबर पे, बच्चों को वजीफ़ा फ़राहम करना, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे चलिए, नंबर 3, सेंटेंस नंबर 3 देखिए, ताकि गरीबों के बच्चे भी आगे बढ़कर अपना मुस्तकबिल रोशन बना सकें, सकें, यहाँ साकें लिखा चला गया, सकें लिखना चाह रहे थे, टाइपिंग एरर। ताकि, ताकि का हिंदी ताकि ही दिया है, ठीक है। गरीबों के बच्चे सेम है, हिंदी उर्दू बहुत बहुत हद तक सेम है, आगे जाकर सेम है, अपना भविष्य, भविष्य का क्या होता है, मुस्तकबिल, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान लफ्ज़ है, भविष्य रोशन बना सकें, का है उज्जवल कर सकें, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, क्या है, उज्जवल कर सकें। तो इसमें 2 ही 3 वर्ड हैं कि मुस्तकबिल का हो गया भविष्य, रोशन रोशन बना सके का है उज्जवल कर सकें। अब इसकी अंग्रेज़ी देख लीजिए, ताकि का अंग्रेज़ी है सो डैट, क्या है, सो डैट इवन द चिल्ड्रेन ऑफ पुअर, पहला जुमला, पहला हर्फ, सॉरी पहला लफ्ज़, ये दूसरा, गरीबों के बच्चे भी, इवन मैंने भी, इवन मतलब भी, सो डैट मतलब ताकि, ताकि गरीबों के, पुअर में गरीब होता है ये जानते हैं, गरीबों के बच्चे भी कैन गो अहेड, आगे जा सकें, क्या कर सकें, आगे जा सकें। तो ये हो जाएगा, आगे जा सकें, क्या करने, आगे जा सकें, और मैक देयर फ्यूचर ब्राइट, और अपना मुस्तकबिल रोशन कर सकें, अपना के लिए यहाँ पे देयर है, ठीक है, अपना के लिए देयर, फ्यूचर हो गया मुस्तकबिल, फ्यूचर क्या हो गया, मुस्तकबिल, ये वाला, ब्राइट का मतलब हो गया रोशन, यहाँ से यहाँ, ठीक है, देख रहे हैं। तो अब हम करना चाहें तो कैसे होगा, ताकि गरीबों के बच्चे भी आगे बढ़कर अपना मुस्तकबिल रोशन बना सकें। तो अब हम नंबरिंग करना चाहें तो सो डैट सबसे पहले हो जाएगा 1 नंबर, गरीबों के बच्चे ये हो जाएगा 2 नंबर, ठीक है, आगे बढ़कर कैन गो अहेड ये हो गया आगे बढ़कर, अपना मुस्तकबिल रोशन बना सकें ये हो गया चौथा नंबर, ठीक है। एक तरह से देखा जाए तो सीरियल वाइज है, ताकि गरीबों के बच्चे भी आगे बढ़कर अपना मुस्तकबिल रोशन बना सकें, सो डैट इवन द चिल्ड्रन ऑफ पुअर कैन गो अहेड एंड मेक देयर फ्यूचर ब्राइट, क्लियर। अब आगे चलें दोस्तों, उम्मीद है आप सबको समझ में आ रहा होगा। हमने इन सब की फहरिस्त एक नीचे में दे दी है अल्फाज और मानी की, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है ना, इसलिए टेंशन नहीं लेना है, सभी अल्फाज का हिंदी और उसका अंग्रेज़ी हमने दे दिया है जो भी यहाँ तर्जुमा निगारी में आ रहा है। तो चलिए आगे हम चलते हैं, चौथा जुमला देखिए, और रकम की अदम मौजूदगी में, रकम की अदम मौजूदगी में मुताले को दरमियान में ना छोड़ें, रकम हो गया तथा वो पैसों के अभाव में, रकम के लिए उन्होंने पैसा यूज़ किया है, ठीक है, पैसा, अभाव का होता है अदम मौजूदगी, बहुत अच्छा वर्ड है उर्दू का, ठीक है, अदम मौजूदगी, अदम में होता है ना, ठीक है, ना, अदम में क्या हुआ, ना, सॉरी, ठीक है ना, मौजूदगी मतलब मौजूद होना, अदम का ना तो ना मौजूद होना, तो उसी को बोलते हैं रकम की अदम मौजूदगी में, हिंदी में पैसों के अभाव में, अभाव का मतलब अवज्ञा, भाव अगर मौजूदगी तो अभाव मतलब ना मौजूद होना,
मैं अपनी पढ़ाई बीच में ना छोड़ दें। अपनी पढ़ाई, पढ़ाई का इन्होंने क्या यूज़ किया है, मुताला, अपने मुताले को, पढ़ाई को बीच में ना छोड़ दें। ये वर्ड बीच में छोड़ने का, दरमियान, बीच, यहाँ हिंदी इन्होंने बीच यूज़ किया है और इन्होंने उर्दू वाले ने दरमियान यूज़ किया है। दोनों वर्ड हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं अंग्रेज़ी पर। अंग्रेज़ी में है एंड इन द एब्सेंस ऑफ द मनी। एंड मतलब और होता है, सब जानते हैं, ठीक है ना। इन द एब्सेंस, एब्सेंस का हो गया गैर मौजूदगी। यहाँ जिसकी उर्दू है ना जी, इसको हम यहाँ से अगर जोड़ के देखें तो एब्सेंस का हो गया गैर मौजूदगी। इसी तरह अगर क्लास में जब हम लोग पढ़ते हैं, आप लोग जाते थे क्लास में या हाज़िरी लेते हैं, अगर आप टीचर हैं तो एब्सेंट वर्ड बोलते हैं, मतलब गैर हाजिर होना। एब्सेंस, एब्सेंस उसी से बना है, देखिए एब्सेंस मतलब मौजूद ना होना। ऑफ द मनी, पैसे की गैर मौजूदगी में, पैसे की गैर मौजूदगी में। डोंट लीव, डोंट लीव का मतलब है, लीव मन होता है छोड़ना। लीव मन क्या होता है, यहाँ से देखिए, लीव मन होता है छोड़ना। स्टडी का मतलब हो गया पढ़ाई, स्टडी का पढ़ाई, है ना। इन द मिडिल, मिडिल का मतलब हो गया दरमियान में, ठीक है। तो अब अगर हम पढ़ें एंड इन द एब्सेंस ऑफ द मनी, पैसे के अभाव में, डोंट लीव ना छोड़ें, स्टडी पढ़ाई को, इन द मिडिल दरमियान में। क्लियर। एंड इन द एब्सेंस ऑफ द मनी डोंट लीव स्टडी इन द मिडिल, और रकम की आदमी मौजूदगी मुताले को दरमियान में ना छोड़ें। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे का हिंदी बहुत से बच्चे, सेम है। पैसे की कमी की वजह से, पैसों के अभाव में, ठीक है। ज़हीन होने के बावजूद, ज़हीन अच्छा शानदार वर्ड है। ज़हीन का हिंदी है मेधावी, मेधावी होने के बावजूद। तालीम हासिल करने से कासिर हैं, तालीम, तालीम का क्या होता है, होने के बावजूद भी नहीं पढ़ पाते, बावजूद भी नहीं पढ़ पाते। यहाँ उर्दू में दिया है बावजूद तालीम हासिल करने से कासिर हैं, तो नहीं पढ़ पाते या नहीं कर सकते, तो उसके लिए उर्दू में क्या है, कासिर हैं, मतलब कासिर होने, कासिर एक अच्छा वर्ड है, जहन में रखिए। कासिर, कासिर का मतलब है ना कर पाना, मजबूर होना, ठीक है, अपने आप को लायक ना पाना। बहरहाल तो अब इसकी अंग्रेज़ी देखते हैं, ठीक है। मैनी चिल्ड्रेन आर अनेबल टू स्टडी इवन दो दे आर ब्रिलियंट ड्यू टू लैक ऑफ मनी। मैनी चिल्ड्रेन, मैनी चिल्ड्रेन, मैनी का मतलब हो गया बहुत, चिल्ड्रेन होने बच्चे, बहुत सारे बच्चे, ठीक है। आर अनेबल, अनेबल का मतलब हो गया कासिर होना। अनेबल का ताल्लुक़ कहाँ से है, यहाँ से है। आर अनेबल कासिर हैं, एबल में होता है लायक हैं, कर सकेंगे, एबल। लेकिन अन लग गया ना, यू एन, ये वर्ड देखिए, जब अन लग गया यू एन तो इसका मतलब हो गया कि कासिर हैं, आजिज़ हैं, मतलब काबिल नहीं है, अनेबल है, ठीक है। तो अनेबल किस चीज़ से कासिर हैं, टू स्टडी, पढ़ाई से, ठीक है, सॉरी, टू स्टडी, पढ़ाई से कासिर हैं, तालीम हासिल करने से कासिर हैं। हालांकि इवन दो, हालांकि, ठीक है, हालांकि दे आर ब्रिलियंट, इवन दो का मतलब हो गया हालांकि, ठीक है ना। दे आर ब्रिलियंट, हालांकि वो ज़हीन है, ब्रिलियंट हैं, ब्रिलियंट बोलते हैं, ज़हीन है ना। क्यों कासिर हैं, ड्यू टू लैक ऑफ मनी, ड्यू टू लैक ऑफ मनी। ड्यू टू का मतलब होता है वजह से, ठीक है। लैक ऑफ मनी, लैक मन कमी, मनी मन होता है पैसा, ठीक है, पैसे की कमी की वजह से। तो मैनी चिल्ड्रन का हो गया, यहाँ एक तरफ से देखिए, मैनी चिल्ड्रन का हो गया बहुत सारे बच्चे, आर अनेबल कासिर हैं, टू स्टडी पढ़ाई करने करने से, इवन दो हालांकि, दे आर वो लोग हैं, ब्रिलियंट ज़हीन, क्यों कासिर हैं, ड्यू टू लैक ऑफ मनी, पैसे की कमी की वजह से। क्लियर। चलिए, तो अब तरकीब भी समझ सकते हैं। पहले हमेशा जो है इसमें जो है सब्जेक्ट आएगा, मैनी चिल्ड्रेन बहुत सारे बच्चे सब्जेक्ट हैं, जिसको उर्दू में मुब्तदा बोलते हैं, ये मुस्नद इलैह बोलते हैं, या अरबी में मुब्तदा बोलते हैं। तो मुस्नद इलैह है, आर अनेबल टू स्टडी इवन दो दे आर ब्रिलियंट ड्यू टू लैक ऑफ मनी। ये अगर मुस्नद इलैह है तो पूरा जुमला जो है बाकी, है ना, यहाँ से लेकर के ये सारा नीचे तक, और नीचे ऑफ मनी भी शामिल कर लीजिए, वो क्या हो जाएगा, मुस्नद हो जाएगा। क्लियर। और जुमला, ये जुमला इस्मिया हो जाएगा, जुमला इस्मिया खबरिया, जुमला इस्मिया खबरिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उर्दू कवायद के हिसाब से ये जुमला इस्मिया खबरिया हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा,
इसकी हिंदी देखिए परंतु, लेकिन परंतु अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि अक़लियती मंसूबा बच्चों का मुस्तकबिल सुधारेगा, क्योंकि अल्पसंख्यक योजना बच्चों का भविष्य सुधारेगी। उर्दू में सुधारेगा, हिंदी में सुधारेगी। ठीक है, योजना हिंदी में मुअन्नस है, कौन सी योजना, 5वीं है। ठीक है, लेकिन मंसूबा जो है उर्दू है तो सुधारेगा हो जाएगा, और योजना है मुअन्नस है तो ये सुधारेगी, इसके हिसाब से बोलेंगे। मंसूबा मुज़क्कर है। अब इसकी अंग्रेज़ी देखिए, लेकिन का अंग्रेज़ी है बट, हिंदी है परंतु। ठीक है, ये परंतु, ये बट, और उर्दू का लेकिन। ठीक है, बट नाउ, लेकिन अब, नाउ मतलब होता है अब। ठीक है, इट विल नॉट हैपन, हैपन मतलब होता है वाक़ई होना, इट विल नॉट हैपन, अब ऐसा नहीं होगा। जहाँ भी विल लगेगा उससे मुस्तकबिल का सेगा समझ में आएगा, नहीं होगा। जहाँ भी उर्दू में गागेगी रहेगा तो उससे भी मुस्तकबिल का लफ्ज़ समझ में आएगा, मतलब फ्यूचर में ये होने वाला है। इट विल नॉट हैपन, अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि, ये देखिए उर्दू वाला क्योंकि, हिंदी में भी क्योंकि है, क्योंकि का अंग्रेज़ी है बिकॉज़। द माइनॉरिटी स्कीम, अक़लियती मंसूबा या अक़लियती योजना, विल इम्प्रूव द फ्यूचर ऑफ चिल्ड्रेन। विल इम्प्रूव का मतलब सुधारेगा, इम्प्रूव का मतलब सुधारना होता है। क्या सुधारेगा, फ्यूचर सुधारेगा। फ्यूचर का मतलब मुस्तकबिल, चिल्ड्रेन बच्चे, बच्चों का मुस्तकबिल सुधारेगा। ठीक है, बट नाउ इट विल नॉट हैपन बिकॉज द माइनॉरिटी स्कीम विल इम्प्रूव द फ्यूचर ऑफ चिल्ड्रेन। क्लियर। अब आगे चलते हैं। आगे देखिए, अब तक जितने भी अल्फाज आए थे सबकी हमने एक शब्दावली बना दी है। ठीक है, ज़ख़ीरे अल्फाज को शब्दावली भी बोलते हैं, इसी को हमने इम्पोर्टेंट वोकेबलरी कर दिया। वोकेबलरी का मतलब ये होता है अल्फाज का ज़ख़ीरा। तो जो जो अल्फाज आए हैं उसके बिलमुक़ाबिल हमने उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी सब लिख दिया है। जैसे हुकूमत का सरकार, सरकार को ही गवर्नमेंट बोलते हैं। अक़लियती स्कीम के लिए योजना, इसी को माइनॉरिटी स्कीम बोलते हैं। आगाज़ का प्रारंभ, शुरुआत, बिगनिंग। देख रहे हैं, बुनियादी मकसद, मुख्य उद्देश्य है, उसी का अंग्रेज़ी मेन ऑब्जेक्टिव। वज़ाइफ नज़र आ रहा है, वज़ाइफ का क्या है, छात्रवृत्ति है। अंग्रेज़ी में स्कॉलरशिप है, फ़राहम करना, प्रदान करना या उपलब्ध करना या कराना, उसी को प्रोवाइड बोलते हैं अंग्रेज़ी में। भविष्य ही को मुस्तकबिल बोलते हैं, उसी को अंग्रेज़ी में फ्यूचर बोलते हैं। रोशन बना सकें, उज्ज्वल बना सकें, इस तरीके से जो भी अल्फाज उसमें आए थे हमने सबको यहाँ पर लिखने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने इसमें बहुत हद तक इसमें सीख भी गए होंगे। अब ज़रूरत इस बात की है कि अगर आपको इसमें दक्ष होना है, एक्सपर्ट होना है, तो आप क्या कीजिए, आप जो है प्रैक्टिस कीजिए। क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है ना। प्रैक्टिस कैसे करेंगे, प्रैक्टिस ऐसे ही कीजिए कि आप उर्दू जुमला लिख लीजिए अपनी कॉपी में। कौन सा जुमला, उर्दू जुमला जो भी है। जैसे ये बहुत सारे बच्चे, यहाँ से यहाँ तक आपने अपनी कॉपी में लिख लिया पूरा, और फिर उसके बाद अपने मन से उसका हिंदी कर रहे हैं और उसको अंग्रेज़ी कर रहे हैं। ठीक है, और इसी को पलट के भी आप कर सकते हैं कि पहले आपने हिंदी लिख लिया, क्या लिख लिया, पहले आपने हिंदी लिख लिया, पहले आपने हिंदी लिख लिया, अब उसका जो है आप उर्दू कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उर्दू कर रहे हैं। और अगर और हिम्मत साथ दे रही तो उसका अंग्रेज़ी कर रहे हैं। एक ही जुमले का कीजिए, दो ही जुमले का कीजिए, ज़्यादा का नहीं। मतलब प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहिए, कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, मतलब तसलसल काम में ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि आपने जो कुछ भी याद किया है, सीखा है, आपका जहन जिस ढांचे को तर्जुमा निगारी में इख्तियार कर चुका है वो बरकरार रहता है। तो अगर आप इसमें माहिर होना चाह रहे हैं तो छोटे छोटे जुमले लिखिए, या जो जुमले यहाँ दिए गए उसको लिखिए, और फिर 2 लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट कीजिए, पलट दीजिए, इस तरह करते रहिए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जहाँ कहीं दिक्कत हो हमें ज़रूर जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए, और इस वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिए। क्या कीजिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब। ठीक है ना। और अगर सब्सक्राइब किए हुए हैं तो लाइक कीजिए। ठीक है, अगर आपने बटन दबा दिया है तो बड़ी अच्छी बात है, बेल वाला, नहीं तो इसको ऑन कर दीजिए ताकि मेरी जो भी वीडियो आए वो आपको मिल जाए। तो इकबाल स्टडी सर्किल की ये कोशिश, उम्मीद आप सबको अच्छी लगेगी। शुक्रिया।